टीम इंडिया से इन प्लेयर्स की एग्जिट कंफर्म लग रही है, तो क्या गंभीर इन बोझ को हटाएंगे और साथ ही में गिल और पंत मिलके भारत को चौथी टेस्ट में जीत दिलाएंगे? सब कुछ हम आपको बताएंगे, तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। नमस्कार, रन स्कोर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और गिल और पंत, कप्तान, वाइस कप्तान और कोच यानी गौतम गंभीर, तीनों के ऊपर अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लॉर्ड्स टेस्ट में मिली हार के बाद अब मैनचेस्टर में जो चौथा टेस्ट मैच होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं वो अपने आप को बचाने के लिए, इस पूरी सीरीज को जिताने के लिए, एक कदम आगे लेके जाने के लिए, स्कोर्स लेवल करने के लिए चौथा टेस्ट मैच भारत को जीत की तरफ लेके जाएं। ऐसे में टीम इंडिया से कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी एग्जिट कंफर्म हो सकती है। कौन कौन से हैं वो प्लेयर्स और क्यों एग्जिट कंफर्म होगी वो भी आपको बताएंगे, और साथ ही में मैनचेस्टर में भारत का आंकड़ा क्या रहा है आपको ये भी बताएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उन प्लेयर्स की जो कि इस वक्त टीम में अपनी जगह नहीं बनाने वाले हैं। सबसे पहला जसप्रीत बुमराह बॉलिंग बैटिंग दोनों से इंप्रेस किया, पर आपको पता है कि गौतम गंभीर ने पहले ही कह दिया था कि जसप्रीत बुमराह इस पूरी सीरीज में सिर्फ 3 टेस्ट मैच ही खेलने वाले हैं। तो 2 टेस्ट मैच उन्होंने खेल लिया और ऐसे में लोग ये कह रहे कि कहीं ना कहीं अब चौथा टेस्ट जो है उसमें वर्कलोड मैनेज करने के लिए जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जाएगा और वो 5वें टेस्ट मैच में अपनी वापसी कर सकते हैं। तो अगर जसप्रीत बुमराह टीम में नहीं है और आपके जो दूसरे 2 बॉलर्स हैं वो कंफर्म हो चुके हैं। आकाशदीप ने शानदार गेंदबाजी की थी एजबेस्टन टेस्ट मैच में, और आपको पता है कि मोहम्मद सिराज तो ऐसे ही डीएसपी नहीं कहते हैं लोग। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये जो तीसरा नाम है प्रसिद्ध कृष्णा को टीम से बाहर बैठाया गया है, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई है। तो अब बातें चल रही हैं कि अर्शदीप सिंह की एंट्री हो सकती है टीम में। जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट में अर्शदीप सिंह आएंगे, लेफ्ट हैंडेड तेज गेंदबाज। कहीं ना कहीं वेरिएशन मिलेगा, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा नया बॉलिंग अटैक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक थोड़ा सा अलग टाइप का गेंदबाज भी आने वाला है। लेफ्ट आर्म स्विंगिंग कंडीशंस में, वो भी इंग्लैंड की पिचेस पे, अर्शदीप सिंह इफेक्टिव हो सकते हैं। और ऐसे में जसप्रीत बुमराह के एक रिप्लेसमेंट के तौर पे अर्शदीप सिंह आ सकते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा नहीं आने वाले हैं। अगर आगे बढ़ा जाए तो आगे जिस प्लेयर के ऊपर अभी सबसे ज्यादा तलवार लटकी हुई है उनका नाम है करुण नायर। आपको पता है करुण नायर वो ट्वीट जो किया था, डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, उसके बाद क्रिकेट ने चांस दिया, इंडियन टीम में चांस मिला, गौतम गंभीर कप्तान शुभमन गिल ने बैकिंग दी है, पर 3 टेस्ट मैचेस में कुछ भी नहीं किया है अभी तक, लिटरली कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, आप ये एक बार सोच के देखिए कि किसी प्लेयर से अगर ये पूछा जाए कि टेस्ट में आपका हाईएस्ट स्कोर कितना है, तो वो बोलता है कि मेरा टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर 303 है, लोग खुश हो जाएं कि वाह 300 मारा हुआ है इसने। उसके बाद उससे पूछा जाए टेस्ट में आपका दूसरा हाईएस्ट स्कोर कितना है, वो बोलेगा 40। क्या इंप्रेशन पड़ेगा? जी हाँ, ये फैक्चुअल बात है। करुण नायर का 303 जो टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर है, उसके बाद 40 सेकंड हाईएस्ट स्कोर है। इससे ही आपको समझ आता है कि कितना अंडर अचीव किया है करुण नायर ने अभी तक। 6 पारियों में पूरे तरीके से फ्लॉप रहे हैं, विद द बैट कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, फील्ड में कोई ऐसा खास इंपैक्ट नहीं। साथ ही में टीम में करुण नायर जब रहते हैं तो उनकी जगह समझ भी नहीं आ रही है कि क्या करुण नायर जैसा प्लेयर जो कि 300 मारा हुआ है वो टीम में अपनी एक इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। क्योंकि गंभीर ने तो पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि काउंटी का जो एक्सपीरियंस है करुण नायर का, वो हमारे इंडियन टीम के लिए भी काम आने वाला है, पर वो काम कहीं से भी आता हुआ नहीं दिख रहा है। भारत 22 रन से हारी, अगर करुण नायर ये 22 रन कंट्रीब्यूट कर देते तो शायद आज उनकी एक जो छवि थी वो दूसरी होती। ऐसे में करुण नायर की भी एग्जिट कंफर्म हो सकती है, और ऐसे में साई सुदर्शन की एंट्री कंफर्म हो सकती है, क्योंकि साई सुदर्शन को मात्र 1 मैच मिला था। एक मैच में साई सुदर्शन जैसे कैलिबर वाले बल्लेबाज को आप जज नहीं कर सकते हो, और गंभीर और गिल मिलकर ये भी प्लान बना सकते हैं कि वो साई सुदर्शन की जगह कहीं ना कहीं अभिमन्यु ईश्वरन को भी मौका दे, क्योंकि वो टीम के साथ बहुत ही लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आपको याद होगा बीजीटी दौरे पे वो गए हुए थे, इसके बाद वो अब इंग्लैंड दौरे पे भी आए हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनका भी नाम जोरों शोरों से सामने आ रहा है कि 3 नंबर पे आपको या तो इस मैच में, यानी जो चौथा टेस्ट मैच है उसमें अभिमन्यु ईश्वरन या साई सुदर्शन देखने को मिलेंगे। तो ये उन प्लेयर्स की बात है फिलहाल, और तो कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होने वाली है ट्रैफर्ड में जो स्पिन होता है वो बहुत ज़्यादा फेवर करता है। और ट्रैफर्ड का अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पहलू की, बिल्कुल एजबेस्टन जैसा हाल है, उससे 19 एजबेस्टन 20 था। क्यों? सुन लीजिए। आज तक अगर हम बात करें ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पे, भारत ने इंग्लैंड के सामने 9 मैचेस खेले हैं, 9 टेस्ट मैचेस।
इसमें से चौंका देने वाला आंकड़ा जो है वो ये है कि भारत आज तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है। 4 मैचेस भारत हारी है और 5 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। 5 मैचेस मैनचेस्टर के ग्राउंड पे ड्रॉ हुए हैं। भारत एक भी मैच जीत नहीं पाई है और भारत 4 मैचेस हारी है। आपको लग रहा है ना एजवेस्टन वाली कहानी रिपीट हो रही है, जहां भारत ने 7 मैच खेला हुआ था, एक भी नहीं जीत पाए थे, एक ड्रॉ हुआ था, याद ही होगा आपको। उससे बस 19 ही है। यहां हमने कुछ मैचेस ड्रॉ कर लिए हैं पर जीत हम आज भी नहीं पाए हैं। तो ऐसे में मैनचेस्टर का जो कहर है वो भी आपके ऊपर भारी पड़ने वाला है। इस इतिहास को भी बदलने की अब पूरी कोशिश रहेगी। यहां पे एक जीत दर्ज करने की कोशिश रहेगी, सीरीज इक्वल करने की कोशिश रहेगी और साथ ही में ये जो प्लेयर्स जो टीम पे, जैसे करुण नायर की एग्जांपल दी मैंने, कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहे हैं, इन्हें भी एग्जिट का रास्ता दिखाने के लिए कहीं ना कहीं गंभीर, गिल और पंत तैयार हैं। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है टीम इंडिया को क्या करुण नायर को एक और टेस्ट में मौका देना चाहिए या नहीं। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया।